मोदी जी किस तरह से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं ये आपके सामने है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में जब बात हो रही है तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पछताना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना कि ये असंवैधानिक और इलीगल है, तो क्या ये माननीय उच्चतम न्यायालय को धमका रहे हैं? ये यही जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी, जो पीपी रेड्डी की कंपनी है, जो डायमंड हाउस में रहते हैं और डायमंड जैसा उनका हाउस है हैदराबाद में, उनकी ये कंपनी है। अरे क्या आलीशान घर है और क्या आलीशान इनकी कंपनी है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में इनके ऑफिस पर रेड होती है। उसी महीने मेगा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद लेता है कई करोड़ रुपए के। और जानते हैं उसके बाद उन्हें मिल जाता है 2019 से 2023 के बीच में 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले जोजिला टनल, जो श्रीनगर और लेह के बीच है, और NHIDCL, वही NHIDCL जिसके तहत नवयुगा कंपनी को सिलक्यारा टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब जोजिला टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1.4 लाख करोड़ का मेगा इंजीनियरिंग को मिला, और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का वो भी इनको मिला। जिसके अलावा बैंगलोर विजयवाड़ा हाईवे प्रोजेक्ट 1400 करोड़ का इन्हें मिला। थाने बोरीवली टनल, ट्विन टनल प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में इनको मिला, अप्रैल 2023 में 14,400 करोड़ के। और इसी महीने इन्होंने 140 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे जो गए भारतीय जनता पार्टी को। मगर खेल यहीं पर काफ़ी नहीं है। टोटल इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को जो पहले खरीदे थे अप्रैल 2019 से 2023 तक, इन्होंने बीजेपी को 586 करोड़ रुपए दिए। मगर कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती है। मैं बात करूँगी कालेश्वरम प्रोजेक्ट की, क्योंकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में फॉल्ट निकल आया है और उस फॉल्ट की वजह से ये कहा जा रहा है कि इस पर आवाजाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे खतरा है। आप देखिए, पीपी रेड्डी ने ये मतलब सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भारत के लिए बनाया, जिसकी कीमत मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना का गोदावरी नदी पर है और ये 13 जिलों को क्रॉस करता है। वहाँ के खेतों को ये इरिगेट करता है, 18.26 लाख एकर्स। और पीपी रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन ऑफ रिवर भी कहा है। लेकिन उसके अलावा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड जो है वो बीजेपी को तो उन्होंने दिया ही है, उन्होंने अन्य पार्टियों को भी दिया है, लेकिन तेलंगाना की BRS की सरकार को MEIL यानी कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड और इनकी ग्रुप कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, दोनों ने मिलकर 664 करोड़ बीजेपी को दिए और तेलंगाना की BRS को भी पैसा दिया। तो मैंने आपको जो बताया कि इनकी ग्रुप कंपनी से मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना पैसा आता है, लेकिन BRS को इन्होंने 195 करोड़ रुपए भी दिए। इन्होंने TDP को भी 28 करोड़, YSRCP को 37 करोड़। मगर अंतर देख लीजिए कि किसको कितना, यानी कि चंदा लो और मुझे धंधा दे दो, और सरकार कहे चंदा दो और धंधा लो। लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुका है क्योंकि उसमें फॉल्ट डेवलप हो गई है। लेकिन ये पैसा जो आपका पैसा है वो अगर सरकारें अपने आप को चंदा दिलवाने, अपने आप को घूस दिलवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो सवाल तो उठने चाहिए कि एक पार्टी सरकार में आती है और सरकार में होने के कारण लोगों को डरा धमकाकर बहुत सारा काम देने का वादा करके उनसे पैसों की उगाही करती है, तो अच्छा काम कैसे होगा? जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हाल हुआ, वैसे ही अन्य प्रोजेक्ट्स में भी ध्यान देना होगा। और देश के कितने लोग हैं जो इन कामों को कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं आ सकते क्योंकि इतना बड़ा पैसा उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है मगर वो इतना सक्षम नहीं है कि इतना बड़ा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से दे सके,
इसका मतलब है कि उसको कार्य नहीं मिल सकता, यानी कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, और जो गरीब है उसको 5 किलो राशन में सिमट जाना होगा। ये है मोदी जी का विकास। अपने मित्रों के लिए घूस लेकर आईटी रेड्स, ईडी रेड्स, इनकम टैक्स के रेड, सीबीआई के रेड डलवा के पैसों की उगाही करने वाला। जागरूक बनिए और सोचिए कि देश में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है नरेंद्र मोदी ने।